सीधा भोपाल का रुख करते हैं। इस वक्त अभय दुबे कुछ बोल रहे हैं। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। किसानों को राहत दे रहे थे जो अस्थाई जिनके कनेक्शन है। स्थायी कनेक्शन का भी हमने ब्यौरा दिया है इसमें कि स्थायी कनेक्शन के जो उपभोक्ता थे उनका शिवराज जी कितना बिल ले रहे थे और हम 3 HP पर वो ले रहे थे 7,959 रुपए। हमने दरें तय कर दी 4,654 रुपए। 5 HP पर वो 13,000 रुपए लेते थे, हमने 7,600 कर दिया। 7.5 HP पर वो 20,000 रुपए लेते थे, हमने 12,000 रुपए कर दिया। 10 HP पर वो 26,000 लेते थे, हमने 15,000 कर दिया। इतना ही नहीं, 1 हेक्टेयर तक के सारे किसान जो SC ST के थे उनको पूरी तरह से हमने बिजली मुफ्त में दी है। हम चाहते हैं कि पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो भाजपा की सरकार, और जो योजना मध्य प्रदेश के नागरिकों के को लाभ देने वाली थी उसे कम से कम शिवराज सरकार बंद नहीं करे। दूसरा बड़ा एक मुद्दा और है, जो पेट्रोल की लगातार कीमतें बढ़ रही है उस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। आप याद कीजिए 2017 का वो समय जब पेट्रोल की कीमतें एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म से तय की जाती थी और मोदी सरकार ने तर्क ये दिया कि अब हम डायनामिक प्राइसिंग मैकेनिज्म को लागू कर रहे हैं और रोज पेट्रोल की दरें निर्धारित की जाएगी। लोगों ने सवाल किया कि रोज आप पेट्रोल की दरें निर्धारित क्यों करना चाहते हैं? तो तर्क ये दिया कि छोटा सा भी चेंज अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की प्राइस पर छोटा भी अंतर पड़ता है तो वो हम सीधे देश के पेट्रोलियम प्रोडक्ट के उपभोक्ताओं को ट्रांसफर कर देंगे। ऐसी व्यवस्था को लेकर इन्होंने 2017 में बात की, आप पढ़ लीजिएगा डायनेमिक प्राइस मैकेनिज्म को। आज हुआ क्या है? आज बीते अगर 16 दिन का आंकड़ा उठाकर देखें 6 जून से 22 जून का, तो 9 रुपए 60 पैसे पेट्रोल पर बढ़ा दिए और 10 रुपए 6 पैसे डीजल पर बढ़ा दिए। डीजल पर बढ़ाने का सीधा सा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर बढ़ाने का उपभोक्ताओं को सीधा फर्क तो पड़ता ही पड़ता है, मगर डीजल पर बढ़ने के लिए ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कहना है कि अकेला डीजल के प्राइस उनकी कॉस्ट में 56% कंट्रीब्यूट करते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसमें 56% डीजल के भाव बढ़ने से असर होता है, तो सीधा सीधा महंगाई की आग में झोंकना हो गया। मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस $108 प्रति बैरल थे। अगर आप इसको ट्रांसलेट करते हैं उस समय रुपए और डॉलर की कीमत में, तो ये लगभग 40 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पड़ता है। आज $40 प्रति बैरल लगभग है। इसको आप ट्रांसलेट करेंगे अगर डॉलर और रुपए के भाव से, तो ये मात्र 20 रुपए पड़ता है। 2004 में एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, 2004 में यही $40 था प्राइजेस, और उस समय पेट्रोल 36 रुपए 81 पैसे था और डीजल 24 रुपए 66 पैसे था मात्र। तो मोदी सरकार का ये जो तर्क था कि हम डायनेमिक प्राइस मैकेनिज्म इसलिए ला रहे हैं क्योंकि हम लोगों को सीधे सीधे इसका लाभ दे पाएंगे, और हुआ क्या है? इस 6 साल के दौरान 258% एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल में बढ़ाई है और 820% एक्साइज ड्यूटी डीजल में बढ़ा दी। 18 लाख करोड़ रुपए का डाका भारत के नागरिकों की जेब पर मोदी सरकार ने डाला है, और एक पैसे का लाभ अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस में अंतर आता है तो वो देश के नागरिकों को नहीं दिया। मैं इन्हीं 2 विषयों को आपके सामने रखा है। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो मैं उस पर इसके अलावा भी विस्तार से हमने डेटा दिया है अपने प्रेस रिलीज में, वो आपको मिल जाएगा। एक जानकारी दे दूं, 24 जून को पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय पे कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी, जनता के साथ आंदोलन करेगी। यह आंदोलन सतत जारी रहेगा जब तक ये मूल्य वृद्धि जो अतिरिक्त कर लगाए हैं, जो टैक्सों में कमी नहीं करेगी, क्योंकि खजाना तो अपना भर रहे हैं लेकिन जनता का खजाना खाली हो रहा है। इसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और ये आंदोलन चरणबद्ध तरीके से सतत जारी रहेगा। 24 जून से 11 बजे जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय में प्रदेश में एक साथ होगा। उसके बाद भी हम मूल्य वृद्धि वापस नहीं ले गई तो ये आंदोलन हमारा सतत जारी रहेगा। ऐसा कमलनाथ जी ने निर्णय लिया है। इसका परिपत्र सब जिला मुख्यालय पर जारी भी कर दिया गया। एक दिवसीय, अभी एक दिवसीय। श्रवण नगेले जी कोई सवाल करना चाह रहे हैं, कर लीजिए आप सवाल। श्रवण भाई नगेले जी आ नहीं सकते तो फोन पर सवाल कर रहे हैं जी।